हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मेरा काम मतलब नहाना धोना पूजा वगैरह सब हो गई है। मंडे का दिन है, जैसा आपको पता ही है मेरे फ्रेश व्लॉग रहते हैं। तो ये मंडे का दिन है, मेरा फास्ट है आज। और मैंने वीडियो बनाई थी जब मैं पूजा करी थी, लेकिन वो शूट नहीं हुआ। पता नहीं क्या फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल स्क्रीन वगैरह सब ठीक है, बट पता नहीं कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जैसे मैंने रिकॉर्डिंग के लिए लगाया था तो वो हुआ ही नहीं रिकॉर्ड, पता नहीं क्या। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि ना वो ही था। एक तो मैं रात को कुछ खाती नहीं हूँ, रात को मतलब मैं सिर्फ एक गिलास दूध पीती हूँ, वो भी हड्डी की वजह से, अपने की कैल्शियम की कमी की वजह से। नहीं तो दूध भी मतलब जबरदस्ती मुझे पीना पड़ता है, इसलिए मैं कुछ सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो फिर ना सुबह भूख लग जाती है और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि कल मेरा फास्ट रहेगा। जैसे फास्ट रहता है तो मैं एक रोटी खा लेती हूँ रात को ना, कि जैसे कल फास्ट है। लेकिन कल मुझे ध्यान ही नहीं रहा और फिर मैंने खाया नहीं। तो भूख भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय से काफी राहत मिल जाती है। तो देखो अच्छे से चाय को कढ़ाऊंगी, और पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, दूध दूध की ही बनाई है। तो चलो चाय पी लेते हैं। और साथ साथ मैंने कपड़े भी धुल रही हूँ, मशीन लगा रखी है, वो भी आगे बरामदे में लगा रखी है। तो पाई उससे पानी निकलता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मशीन में ना, पानी निकलता है। तो चलो, और साथ साथ में धूप में भी बैठी हुई हूँ, क्योंकि ठंडा भी लग रहा है, सर धुला है तो ठंडा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मशीन लगी हुई है और पानी पानी हो रहा है इधर। और मैंने यहाँ पे धूप आ ही रही है, तो धूप में बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं और ये सूख गए हैं, इनको ले जाती हूँ नीचे। अभी एक बार के कपड़े और हैं, एक बार के क्या, दो बार के हैं। अभी इनके ऑफिस के डालने हैं और ड्रायर में डालने हैं और ऑफिस के डालने हैं। तो भाई बट ये है कि धूप आ गई तो अच्छे से सूख गए कपड़े। अभी इन्हें पहले अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े तो मेरे सारे धुल गए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टब भरा पड़ा है। और तो वहाँ पे ना वही है कि डालूंगी थोड़ी देर में, थोड़ा ऊपर के कपड़े सूख जाएंगे। तो इस मशीन के अंदर ना इन्होंने पाइप लगाया था जो ड्रेन वाला होता है ना, तो वो ऊंचा लगा है, क्या है कुछ गड़बड़ है उसमें, तो उसमें ना पानी बहुत जमा रहता है। तो पहले अच्छे से पानी निकाल दूंगी, नहीं तो फिर पानी पानी होता रहता है। फिर भी इससे ना जैसे हिलाऊंगी मशीन, गिरता ही रहेगा पानी। देखो इससे निकाल देता, फिर भी देखो इतना पानी निकल रहा है। तो पता नहीं मशीन में क्या प्रॉब्लम है। वो ये ना, एक तो हम छुट्टी नहीं रहती है, तो क्योंकि जो मशीन का काम हो वो इनके सामने होना चाहिए। तो जिस दिन छुट्टी रहती है तो हम या तो ससुराल रहते हैं या देहरादून रहते हैं, आप देखते ही हो हमेशा ही व्लॉग में। तो इस वजह से फिर ना ये काम भी नहीं हो पाता। तो आगे मैंने पोछा नहीं मारा था बरामदे में, आध इधर की तरफ मार देता, आधा इधर की तरफ नहीं मारा था, कि मैंने कहा चलो बाद में पानी तो हो गई तो उससे वो कर दूंगी। लेकिन अब मैंने लगा तो दिए, अब नहीं लगाऊंगी मैं। बड़ी आफत होती है बाद में फिर ना मेरे। एक तो ना वाइपर खींचने से, ये ज्यादा काम करने से मेरे हाथ में दर्द होता है। और ये पानी तो आपको पता ही है, ऐसे खींचना पड़ता है, दो दो तीन तीन बार लाना पड़ता है। प्लस फिर पोछा भी लगाओ, नहीं तो क्योंकि सूखता नहीं है ना ठंड के टाइम में। धूप चली गई है, जब धूप रहती है तब तो सूख जाता है। तो अभी मैं पोछ ये करके डबल वो करके और फिर पोछा भी लगाऊंगी, तब जाके ये सूखेगा।
फाइनली सारे कपड़े अब धुल गए हैं और टाइम भी 12:30 हो गए हैं। तो बस अब खाना ही बनाऊंगी। मैंने वो निकाल दिया पर यहाँ पे रखा है क्योंकि आस्तीन भी गीली हो गई थी और गर्मी भी हो रही है धूप में। अच्छा मैं धूप में बैठी ना तो मुझे फीवर जैसा लगने लगा, तो जाके दवाई खाऊंगी मैं। पर दवाई कैसे खाऊँ, आज तो मेरा फास्ट है, फिर रात को ही खाऊंगी। तो ना हालत थोड़ा लग रही है ऐसे डाउन सी, फीवर जैसा लग रहा है। कपड़े बहुत सारे थे आज, और जबकि कल के कपड़े कल ही धुल गए थे, फिर भी आज। सो फ्रेंड अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए, और आज मैंने सिंपल सी अरहर की दाल बनाई है। अरहर की दाल में मैं जीरा और टमाटर ही डालती हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालती। हाँ कभी कभी लहसुन से छौंक लेती हूँ, लहसुन का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, बट मुझे जीरे वाली ज़्यादा पसंद है। पर लहसुन भी कभी कभी डाल लेती हूँ क्योंकि उसका भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हमारी ना ये वाली कढ़ाई थोड़ा सा मतलब अब स्लो चल रही है इंडक्शन पे, पता नहीं क्या इसकी जाली ख़राब हो गई है। जैसे कभी कभी गैस में बना देते हैं ना, तो इंडक्शन वाला जो बर्तन होता है जाली वाला, वो कभी भी गैस में नहीं बनाना चाहिए, उससे ना थोड़ा खराब हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सेट कर देती हूँ, और वही धुले हुए बर्तन है तो इन्हें भी इनकी जगह पे रखती हूँ, क्योंकि किचन में ऐसे ही करना पड़ता है, एक साथ दो दो तीन तीन काम करने पड़ते हैं, तब जाके किचन के काम खत्म होते। नहीं तो वैसे तो खत्म कभी नहीं होती, क्योंकि सिंक में एक बर्तन दो बर्तन तो हमेशा ही दिखेगा। तो मैंने कहा चलो जब तक टमाटर वो होता है, जैसे मैंने बताया आपको स्लो हो रहा है थोड़ा इस कढ़ाई में, तो फिर वो है कि मैंने कहा जब तक टमाटर वो गलते हैं, नमक डाल के टमाटर डाल के वो कर लो ना, तो गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक मैंने कहा मैं ये कर देती हूँ। तो इसी तरह से किचन में काम चलता है। तो बस अरहर की दाल बनाई है, तो मसाले भी पक गए। मसाले में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जिससे ना मसाले एकदम से वो हो जाते हैं। तो चलो यहाँ पे दाल डाल देते हैं और खाना फिर तैयार हो जाएगा। तो दाल चावल भी मेरे बन गए हैं, चावल भी चढ़ा दिए हैं, दाल भी हो गए हैं। ये ट्राईपॉड में बुरे हाल हो रखे, आए और गले में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊँ। आंगन भी सूख गया है पूरा, पोछे से लगा दो ना तो सूख जाता है। फिर कपड़े भी मैंने जो सूखे थे वो मैंने रख दिए हैं उनकी जगह पे। बस एक दीवान के कपड़े बच रहे हैं, और तो मैंने रख दिया। बस ये वाले कपड़े बच रहे हैं और मैंने सब रख दिए। बलून अभी ऐसे ही हैं, तो बैठ के कपड़े रख देती हूँ। सो फ्रेंड रेडी हो गई हूँ, लेकिन ना कुछ कपड़े ले आती हूँ छत के ऊपर से, सूख गए होंगे, फिर दीदी भी डालेंगी तो उनके लिए भी जगह चाहिए। और पहन के जाऊँगी ये, क्योंकि ना सर में दर्द होता है, तो ये हेलमेट के अंदर के लिए ठीक रहता है। तो ले आती हूँ कपड़े। कपड़े मेरे सूख गए, अब बस ये थोड़ी सी रह गए हैं। तो चलो अच्छा है, कपड़े सूख जाते हैं तो तसल्ली हो जाती है ना। इन्हें रखूँगी अंदर चेयर पे और फिर चलती हूँ। तो इसको पहन लूँगी, सर दर्द नहीं होगा फिर। बस इसके साथ ना फिर हेलमेट भी अच्छे से आ जाता है। तो चलो चलते हैं, बच्चों को लेने। अच्छा फ़ोन तो यही छोड़ के जाऊँगी, फ़ोन नहीं ले जाती हूँ मैं, ध्यान ही नहीं रहा मुझे।